हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वी एस श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस गेम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन में फिर से लेके आए हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किया था। अब इसमें हम ये 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं डाटा से। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 से। ये पहला न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। बाइनरी सोल्यूशन है जो एंगीविलियन है। एक कंपोनेंट उसमें बेंजीन है, दूसरा कंपोनेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। बेंजीन 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम है। हमको मास परसेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, मास पहले नोट कर लेते हैं कि मास ऑफ बेंजीन ये है 22 ग्राम और मास ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम ये दिया हुआ है। मास परसेंट निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला देखें तो मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम जो था वो कैलकुलेट करते हैं मास परसेंटेज। तो दोनों के मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो टोटल मास पहले फाइंड आउट कर देते हैं सॉल्यूशन में कितना है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ऐड कर देंगे 22 प्लस 122 ये हो गया 144 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं पहले बेंजीन के लिए मास परसेंट ऑफ C6H6। तो वैल्यू है इसमें 22 और ये सॉल्यूशन की वैल्यू हो गई 144। मतलब मास बेंजीन का होगा 22 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हो गया 144 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15.28 ग्राम, सॉरी 15.28%। ये हो गया मास परसेंट आया 15.28। अब चूँकि परसेंटेज है तो बाइनरी में भी दोनों के परसेंटेज का सम जो होगा वो 100 होगा। तो हम निकाल सकते हैं सीधे ये मास परसेंट ऑफ CCl4 इक्वल्स टू 100 माइनस 15.28 ये वैल्यू आ जाएगी 84.72%। तो इससे हमने आपको बताया कि मास परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मास परसेंटेज फाइंड आउट करने का वो आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2 देखिए,
इसमें भी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है। चेंज क्या हो रहा है इसमें? पहले में मास परसेंट फाइंड आउट करना था, दूसरे में मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्या लिखा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4। मतलब कि 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो उसमें 30% बाई मास बेंजीन है और रिमेनिंग यानी 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो इसमें मान लेते हैं मैंने मान लिया मास ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का द्रव्यमान, ये बराबर होगा 100 ग्राम। तो निकाल सकते हैं मास ऑफ बेंजीन, चूँकि 30% है तो ये हो जाएगा 30 ग्राम, एंड मास ऑफ CCl4 ये हो जाएगा 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 70 ग्राम। अब मोल फ्रैक्शन के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स दोनों का इंडिविजुअली पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन यानी C6H6 तो हो जाएगा 6 × 12 प्लस 6 × 1, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 78। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ CCl4 अगर इसको फाइंड आउट करें तो कार्बन के लिए 12 प्लस 4 × 35.5, तो ये वैल्यू हो गई 12 और प्लस 142, यानी ये वैल्यू होगी 154। तो दोनों के मोलर मासेस मालूम हो गए, तो हम मोल फ्रैक्शन ये निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास है बेंजीन का 30 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास इसका हो गया 78, ये वैल्यू आएगी 0.385। सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, 0.385। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 अगर इसको फाइंड आउट करें तो इसमें 70/154 तो वैल्यू आती 0.455, ये वैल्यू आएगी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो निकालें हम, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन जिसे काई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ बेंजीन, ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, यानी ये हो गया 0.385 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 0.385 और प्लस 0.455, ये वैल्यू ऐड कर दें तो 0.385 अपॉन 0. इसको ऐड करेंगे तो ये 0 और 4 हो गया और ये 8 हो गया, इतना हो गया। यानी ये हो गया 385 अपॉन 840, ये वैल्यू जाती है 0.458। तो इससे से आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, और अगर मासेज उनके मालूम हैं तो हमको उनका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। हम दोनों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला है कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का,
और उसके बाद से मास को डिवाइड किया है उनके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर मासेस से, और फिर डिनोमिनेटर में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके निकाला है। तो ये बता दिया आपको कि सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं होते, बस ये है कि उनकी टेक्निक या उनका फंडामेंटल हमको जानना होगा, वो ट्रैक पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व, कैसे चलेंगे हम, कैसे स्टार्ट करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमने बताया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दो पार्ट्स दिए गए हैं, ए और बी, दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में ही हमको मोलैरिटी फाउंड आउट करनी है दिए गए सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मोलैरिटी निकालिए दोनों कैसे, दोनों सॉल्यूशंस में। पहला सॉल्यूशन है ये कोबाल्ट नाइट्रेट का, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट 4.3 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और दूसरे में 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूट किया गया है, 500 ml बनाया गया है। टोटल वॉल्यूम उसका 500 किया गया, मैंने उसमें वाटर रिमेनिंग ऐड किया गया है। तो इन दोनों की मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए से। तो इसमें मास दिया है कोबाल्ट नाइट्रेट का, मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट ये दिया 30 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा हमको, क्योंकि नंबर ऑफ मोल चाहिए मोलैरिटी के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O हाइड्रेटेड होता है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 प्लस इसमें 2 इंटू, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, नाइट्रोजन 14 प्लस ये ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, तो 3 इंटू 16 अगर कर दें यहाँ पर, और प्लस करेंगे 6 इंटू H2O का मॉलिक्यूलर मास 18, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू जो आती है 291। तो ये बताया कि कोबाल्ट नाइट्रेट का मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, तो ये हो गया 30/291, तो ये वैल्यू हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.1, मतलब ये 300 के आसपास हो गया। तो 1/10 मन 0.1 हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब बताना है वॉल्यूम दिया हुआ सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 4.3 लीटर, ये दिया हुआ है। तो अब हमको बताना ये कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। तो मोलैरिटी देयरफॉर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ये मोलैरिटी होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट किया 0.1 और ये है 4.3, तो अब ये हो गया 1/43। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.0
23 ये मोल लीटर इनवर्स, ये इसकी मोलैरिटी हो गई। तो हमने आपको बताया पार्ट ए आप देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए, मास और मॉलिक्यूलर मास, बस यही चाहिए। तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और वॉल्यूम अगर पता है तो मोल्स पर लीटर, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये लीटर में हो गया वॉल्यूम, तो रख दिया इस तरह से, ये मेंशन हो गया, आप निकाल सकते हैं इसको। तो इसको कर लीजिए, फिर पार्ट बी बताएं। तो अब देखते हैं पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है उसमें दिएगा कि 30 ml हमने 0.5 मोलर H2SO4 लिया है, और इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके उसका वॉल्यूम कर दिया 500 ml। तो डाइल्यूट होने के बाद इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसमें मोल्स कितने होंगे। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाए कि 30 ml 0.5 m जो सॉल्यूशन है H2SO4 का, इसमें H2SO4 के मोल्स कितने हैं, तो मोल्स मालूम हो जाएंगे, वॉल्यूम फाइनल होगा 500 ml यानी हाफ लीटर हो जाएगा। तो मोल्स पर लीटर हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 तो होता है वॉल्यूम लीटर में इंटू मोलैरिटी। थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दें कि ये फार्मूला कैसे आया। हमने मोलैरिटी का फार्मूला पढ़ा है, मोलैरिटी इक्वल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स पर लीटर, यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू मोलैरिटी। इसी को लिख दिया, इसको वॉल्यूम जो नीचे था उसको यहाँ कर दिया तो N2 हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 30 ml है तो 30 अपान 1000, मोलैरिटी हो गई ये 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.5 अपान 100 यानी हो गया ये 0.015। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ये दिया है 500 ml, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 500 अपान 1000 इक्वल्स टू 0.5 लीटर। तो निकाल सकते हैं, देयरफॉर मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.015 और ये 0.5। तो इसको कर सकते हैं हम, एक डेसिमल हटा दें तो इसको कर सकते हैं ये 15 और इंटू 10⁻², क्योंकि 2 डेसिमल्स रह जाएंगे और ये डेसिमल हो गया अपान 5, तो कैंसिल आउट हो गया 3 यानी 0.03 मोल लीटर इनवर्स। तो ये हमने आपको बताया कि जो मोलैरिटी होगी दिए गए सॉल्यूशन की कितनी होगी।
तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखा। देखिए कहीं दिक्कत नहीं है, बस नंबर ऑफ मोल्स इसे फाइंड आउट करना। हमको जो फाइंड आउट करना है बस उसको देखना क्या निकालना है। फाइंड आउट करना मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में आप सीधे यूनिट देखिए मोल्स पर लीटर, यानी हमको मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए लीटर में। तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलैरिटी। ये नंबर ऑफ मोल्स सीधे मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और इससे डिवाइड कर देंगे अपन 1000 करके हो जाएगा। तो इससे बताया हमने कि ये 3rd बी कैसे सॉल्व होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे नोट कर सकते हैं। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में दिया है कि हमको मास निकालना है यूरिया का, जो प्रेजेंट है या जो चाहिए हमको 2.5 kg सॉल्यूशन बनाने के लिए, और सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है 0.25 होनी चाहिए। मैंने 0.25 मोलल सॉल्यूशन हम बनाए यूरिया का और उसका मास हो 2.5 kg, तो कितना अमाउंट यूरिया का हमको चाहिए ये हमको फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन पहले देखिए कितना है। ये है 2.5 kg, यानी कह सकते हैं कि 2500 ग्राम, ये मास हो गया इसका। और मोलैलिटी सॉल्यूशन की दी गई है, मोलैलिटी है 0.25, ये दिया हुआ है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पहले हमको चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कब फाइंड आउट होगा? जब मास पता हो और मॉलिक्यूलर मास पता हो। तो चूँकि मास ही तो फाइंड आउट करना है, तो हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं इसमें ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया यानी NH2CONH2, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। तो ये 14 + 2 + 12 + 16 + 14 और +2, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 60। तो ये मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यूरिया का। अब हमको पता करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि ये जो 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0.25 मोल्स यूरिया के डिज़ाल्व हैं 1 kg वाटर में। तो मान लिया इसमें जैसे कि वॉल्यूम जो है, या सीधे कर लेते हैं 2.5 मोलल सॉल्यूशन means
2.5 moles are present in 1 kg, means 1000 gram of solvent। तो ये है कि इतने मोल्स जो है वो 1 kg सॉल्वेंट में मौजूद हैं। तो अब मोल्स पता है और हमको मास निकालना हो इसका तो कितना होगा। अभी निकाले थे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा सा आपको समझाएं। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स निकाल रहे हैं हम, स्मॉल n इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये है। तो मॉलिक्यूलर मास पता है हमको 60 और नंबर ऑफ मोल्स, ये जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 0.25 है। तो n को m से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास निकल जाएगा इसका। तो मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ यूरिया इक्वल्स टू 2.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास 60, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया ये सॉल्यूशन जो दिया 0.25 है, लेट इट बी करेक्टेड 0.5। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसे, 0.25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 15 ग्राम। पता कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपको पता है 0.25 है, यहाँ मेंशन भी हम लोगों ने किया है। तो 0.25 मोलल सॉल्यूशन का मतलब इतने मोल्स जो हैं वो प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। तो ये बताया कि इस 1 kg सॉल्वेंट में कितना यूरिया डिज़ोल्व होगा, 15 ग्राम। तो कह सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा, 1 kg तो सॉल्वेंट लिया था, 15 ग्राम उसमें यूरिया डिज़ोल्व हो गई, तो ये हो गया 1000 प्लस 15 यानी 1015 ग्राम, इतना हो गया। अब हम कह सकते हैं कि इतने, अब मतलब सीधा हो गया, इतने ग्राम सॉल्यूशन में या इतने ग्राम सॉल्यूशन में, यूरिया के सॉल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है, तो इतने ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा। तो कह सकते हैं कि सिंस 1015 ग्राम solution contains 15 gram of urea, therefore 2500 ग्राम solution contains, तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं 15 अपॉन 1015 और इंटू 2500 इतना ग्राम। तो आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहले इतना आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएं कि वैल्यूज़ कितनी है। तो ये वैल्यू आती है 36.95 ग्राम। तो ये अमाउंट हमको मिल जा रहा है कि कितना यूरिया जो होगा वो मौजूद होगा 2.5 kg सॉल्यूशन में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। इसमें आपको बताया कि मोलल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड आउट किए हैं
कितने मोल्स हो गए, तो और सॉल्वेंट कितना होगा, तो उसकी सहायता से हम लोगों ने मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहले मास निकाला यूरिया का और फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं या समझाए गए हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, इनसे भी रिलेटेड और आगे के टॉपिक से रिलेटेड, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियोस आप देखते रहिए। आपने व्यूज़ ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट्स के माध्यम से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ के लोगों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।